Let us see the next question. A project requiring an investment of 10 lakhs and yields profit after taxes and depreciation, which is as follows. तो इन्वेस्टमेंट है 10 लाख रुपए का और इसका प्रॉफिट क्या वो हमको दे रखा है ईयर 1 to ईयर 5. Suppose further at the end of the 5th year, the plant and machinery of the project can be sold for 80,000. तो प्लांट एंड मशीनरी को 80,000 में हम लोग बेच सकते हैं. Determine ARR, that is average rate of return. That is the question. I request all of you to go through the question, please. Chalo, let us have calculation. Everybody is requested to pay attention. फ्रेंड्स, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का जो कैलकुलेशन है ना, उसको बेसिकली दो मेथड से किया जाता है. एक होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेथड और दूसरा होता है एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड. ऐसा करके दो मेथड से किया जाता है. इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेथड से कैसे किया जाता है वो मैं आपको समझाता हूँ. उसके लिए सबसे पहले वी मेक द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? इट इज द टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. ऐसा करके एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया जाएगा. टोटल प्रॉफिट कितना है? 4,60,000 डिवाइडेड बाय 5. दैट इज द वे एवरेज प्रॉफिट इज फाउंड. That comes to rupees 92,000. उसके बाद we can make the calculation of ARR. ARR कैसे फाइंड किया जाएगा? It is average profit divided by investment into 100 for getting answer in percentage sum. एवरेज प्रॉफिट कितना है? 92,000. इन्वेस्टमेंट हमने कितना किया? 10 लाख का. इनटू 100 फॉर गेटिंग आंसर इन परसेंटेज टर्म. दैट कम्स टू 9.2%. दिस इज द वे वी मेक द कंप्यूटेशन ऑफ ARR यूजिंग द इनिशियल इन्वेस्टमेंट. और हियर यू कैन सी दैट से जब हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो ऑफ कोर्स हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इग्नोर करते हैं. दैट इज द फर्स्ट थिंग. दूसरा हम लोग यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं, दिस इज द ओनली टेक्निक विच यूजेस प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ कैश फ्लोज फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग कैलकुलेशन ऑफ आंसर. ये है ARR यूजिंग इनिशियल इन्वेस्टमेंट. ना ARR का एक बार कैलकुलेशन हो जाए उसके बाद डिसीजन कैसे लिया जाएगा? तो उसमें ऐसा है फ्रेंड्स दैट से वी विल बी प्रोवाइडेड विद द इंफॉर्मेशन कि हमको मिनिमम कितना रेट से रिटर्न चाहिए. फॉर एग्जांपल वी रिक्वायर द रिटर्न एट द रेट ऑफ लेट अस से 10%. तो क्या बोलेंगे? प्रोजेक्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेड बिकॉज 9.2 इज लेस देन 10. सपोज क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है दैट से वी वांट रिटर्न एटलीस्ट एट द रेट ऑफ 8%. 9.2 is exceeding 8, तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया जाएगा. दिस इज द वे यू कैन टेक द डिसीजन. नाउ एग्जामिनेशन में अगर क्लैरिफिकेशन नहीं है देन यू कैन मेक द कैलकुलेशन ऑफ ARR यूजिंग एवरेज इन्वेस्टमेंट. उसमें भी फ्रेंड्स सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट तो फाइंड करना ही पड़ेगा. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स? वर्किंग नोट फॉर calculating average investment. एवरेज इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है. इट इज इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2. जैसे कि यहां पे हमको क्वेश्चन में दे रखा है इन्वेस्टमेंट है 10 लाख रुपए, स्क्रैप वैल्यू इज प्रोवाइडेड एज 80,000.
divided by 2. So 10 lakhs plus 80,000 divided by 2 into 100 for getting answer in percentage term. So क्या होगा 5 lakh 40,000. This is the way we make the computation of the average investment. Okay. Average investment हो जाने के बाद we'll make the calculation of ARR. कैसे friends? Average profit upon average investment into 100. एवरेज प्रॉफिट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है. कितना है? 92,000. एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना है वो ऊपर हमने फाइंड किया अभी ही. 5,40,000 into 100. दैट इज द वे वी मेक द कंप्यूटेशन ऑफ ARR. जो भी हमारा आंसर होगा उसको अगेन हमको हमारे एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के साथ कंपेयर करना है, एंड बेस्ड ऑन दैट से वी आर रिक्वायर्ड टू डिसाइड whether the project should be accepted or not. So it is 92,000 upon 540. अच्छा फ्रेंड्स, अगर एग्जामिनेशन में कुछ भी क्लेरिफिकेशन नहीं है तो हम लोग दोनों में से कोई भी एक मेथड से आंसर कर सकते हैं, एंड वी विल जस्ट पुट अ नोट फॉर द सेम. दैट्स इट. दिस इज द वे द आंसर इज डन. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू मेक कैलकुलेशन ऑफ द आंसर. ARR उसका फिर मैं नोट लिखवा देता हूँ. उसको एवरेज या तो फिर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कहा जाता है. चलो राइट ऑन आंसर. राइट ऑन आंसर. सो राइट ऑन अ नोट फॉर द आंसर. फर्स्ट पॉइंट लिखिए आप लोग फ्रेंड्स. ARR can be calculated either by using initial investment or by using average investment. Second point, ARR is supposed to be compared with rate at which company wants return from project, comma, to decide whether the project should be accepted or not. Third, ARR is ignoring time value of money, comma, it is calculated
using profit instead of cash flows. Full stop. With paragraph write down. These are major limitations of ARR. Further, the rate with which it is compared is also decided subjectively. Full stop. Next point. In examination, if no clarification is made about method to be adopted, comma, then we can compute answer with any one of the two methods. ऐसा हम लोग समझते हैं.